अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 817 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इनफैक्ट काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर और कमेंट्स आते हैं वीडियोस पर यूट्यूब पर कि सर हिंदी और इंग्लिश कैसे कवर करें, कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस का लेवल भी आपको पता चल रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक देखना, अच्छे से एनालाइज करना इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को, फिर अच्छे से स्टडी करना। तो इंग्लिश से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ एन एस्पिरेंट डैश एन ओनर फ्रॉम द प्रेजेंट। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं किसी एस्पिरेंट की तो बेसिकली ऑफ हम यूज़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो एक अभ्यर्थी है जिसको दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे सम्मान मिल रहा है, तो फोर यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे प्रेपोजिशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमीरपुर बोर्ड के लिए। आप एक काम करिएगा, अराउंड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंटोनिम, कुल मिला के अगर टॉपिक मैं बात करूँ तो वोकैबुलरी आपको पढ़नी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एग्रावेट आप सभी के सामने है। इसका दोस्तों आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्रावेट का मीनिंग भी पता होना चाहिए, तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। तो एग्रावेट का यहाँ पे मीनिंग आएगा, आपको कोई परेशानी है जो इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली सूदिंग यहाँ पे सही इसका एंटोनिम होगा। सूदिंग का यहाँ पे मीनिंग होता है एन्जॉयमेंट। और बाकी ह्यूमरस की बात करूँ, फ्रेगरेंस की बात करूँ या फिर पेनफुल की बात करूँ, ये तो नॉर्मल हैं, ईजी हैं, आपको पता होंगे। अगर पता नहीं है तो डिक्शनरी ज़रूर यूज़ करिए। ईडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमीरपुर बोर्ड के लिए। कम से कम 500 ईडियम्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा इस एग्ज़ाम के लिए। टू बी ए सी, अगर आप समुद्र में हैं, यहाँ पे जो ईडियम है टू बी एट सी, इसका मीनिंग क्या है, टू बी परप्लेक्स्ड। अब समुद्र जो होता है दोस्तों, अगर उसमें कोई व्यक्ति है तो ओबियसली उलझन में है, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, तो इसको हम बोलते हैं टू बी परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मीनिंग होता है उलझन, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे समास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। कृष्ण सर्प, तो यहाँ पे दोस्तों सही जो आंसर आएगा वो आएगा तत्पुरुष, क्योंकि कृष्ण का सर्प, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगर कोई उपसर्ग प्रत्यय वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं समास में तो अव्ययी भाव होता है। अगर दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व होता है उन दोनों पदों में। और बहुव्रीहि यानी कि तीसरा पद इसमें प्रधान होता है, किसी देवता का नाम हो सकता है एंड सो ऑन। उसके बाद मुहावरे, एक क्वेश्चन पक्का होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो कहावत जो है इसका अर्थ क्या होगा। तो कभी भी दोस्तों सीधा आप इनको देख के आंसर मत करिए, उसका भाव क्या है, अर्थ क्या निकल रहा है ये देखिए। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि अंधे के पास चीज़ नहीं है कोई, तो उस चीज़ को वो चाह रहा है, मन चाही वस्तु मिल जाना, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दोस्तों शुद्ध शब्द, शुद्ध बर्तनी एक प्रश्न आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो परिचय किस तरीके से लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन जो है परिचय इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दोस्तों ये टॉपिक है वर्ब से रिलेटेड। वैसे तो प्रेपोजिशन भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन यूज़ होगी ही नहीं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये टॉपिक जो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। प्लीज़ पे डैश योर बिल, तो दोस्तों ये जो पे है इंट्रांजिटिव वर्ब है, दैट मीन्स कि इसके साथ कोई प्रेपोजिशंस वगैरह हम यूज़ नहीं करते। प्लीज़ पे योर बिल, कोई भी इसमें प्रपोजिशन नहीं आएगी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है जील का। तो जील होता क्या है, जील दोस्तों एक उत्साह होता है, जब आपको अंदर से कोई एनर्जी आए और आप किसी भी काम को आसानी से कर सको, तो उसको हम जील बोलते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एंथुसियाज्म बिल्कुल सही होगा। कई बार गस्टो भी ऑप्शंस में रहता है, तो गस्टो भी चूज़ करिएगा, उसका भी यही होता है। ल्यूकवार्म मतलब गुनगुना। अनविलिंग आपको पता ही है कि जिसके पास बिल ना हो। और प्लेजर मतलब
सुख, चैन, कहीं पे आनंद। उसके बाद एंटोनिम फाइंड आउट करना है वाइब्रेंट का। अगर कोई वाइब्रेंट है तो वो क्या है दोस्तों, काफ़ी तड़कीला भड़कीला है, जिसको देख के हमारी आंखें जो हैं वो वहाँ पे टिकती हैं। तो डल, डल का मतलब होता है जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो किसी को पसंद नहीं है। बाकी लाइवली, ब्राइट ये इजी हैं, आपको आने चाहिए। इडियम यहाँ पे टू कट समवन शॉर्ट, अगर किसी को हम शॉर्ट काट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी बात को हम काट रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं किसी को, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंख खुलना, हमारी आंख कब खुलती है, जब दोस्तों हम होश में आते हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, अंत में हमारी आंख खुल गई, इसका मतलब है कि हम होश में आ गए, तो होश खुलना या फिर होश आना। ऑप्शंस में दोस्तों होश खुलना भी आता है, होश आना भी आता है। तो होश आना अगर ऑप्शंस में है तो आपको यही चूज़ करना, क्योंकि असली मतलब इसका यही है। होश खुलना तब आएगा जब होश आना ऑप्शंस में नहीं होगा, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड काफ़ी गलतियां करता है ऑप्शंस देते हुए। उसके बाद दोस्तों अर्पण, अर्पण होता है कुछ चीज़ क्या करना, देना किसी को। तो यहाँ पे ग्रहण यानी कि प्राप्त करना, इसका विपरीतार्थक है, तो एंटोनिम्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद जो कुछ नहीं जानता है, ये तो आप सभी को क्लियर होगा कि ज्ञेय का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो यहाँ पे जो कुछ भी नहीं जानता है उसको क्या बोला जाता है, अज्ञेय। अ मतलब नहीं और ज्ञेय मतलब ज्ञान। अगर दोस्तों कभी पूछ लिया जाए कि जिसको कम ज्ञान हो यानी कि थोड़ा, तो थोड़े के लिए क्या आता है, अल्प, और ज्ञान के लिए ज्ञ। तो आपको इस तरीके से पजल किया जाएगा एग्जाम्स में। और समास मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर दो पद प्रधान हो और तीसरा ही वहाँ पे कुछ शब्द निकल के आए और वही अर्थ बन जाए, तो नीलकंठ यानी कि बहुव्रीहि समास, ये भगवान शिव के लिए है। यहाँ पे नील और कंठ इन दोनों का कोई मतलब नहीं निकल रहा, यहाँ पे मतलब निकल रहा है तीसरे का यानी कि भगवान शिव, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने कि एरोमेटिक का एंटोनिम क्या होगा, तो उससे पहले आपको एरोमेटिक का यहाँ पे मतलब आना चाहिए। एरोमेटिक का मतलब होता है ऐसी स्मेल जो आपको काफ़ी अंदर से खुश कर रही है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है रीकिंग, इसका मतलब होता है ऐसी स्मेल जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको काफ़ी परेशान कर रही है। तो इसका हमने एंटोनिम ही फाइंड आउट करना था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अनस्क्रूपुलस, सबसे पहले तो आपको स्क्रूपुलस का मीनिंग पता होना चाहिए, और उसके बाद अन लगा है दैट मीन्स कि वो इसका एंटोनिम है। तो स्क्रूपुलस होता क्या है, तो स्क्रूपुलस का मतलब होता है कोई जेन्युइन या फिर जिसके प्रिंसिपल्स हों, उसका कोई मोरल हो। और अनस्क्रूपुलस मतलब कोई ऐसा काम समझ लो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति समझ लो या फिर कोई ऐसी चीज़ समझ लो जिसका कोई मोरल नहीं है, अमोरल है वो। तो यहाँ पे अनस्क्रूपुलस का यही मीनिंग है। एसिस्ट मतलब किसी को सहायता देना, मीन का मतलब माध्य हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंटेड डैश स्वीट्स। तो दोस्तों हर एक लड़का और हर एक लड़की मिठाइयों के साथ वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, उपस्थित हुए थे, तो विद यहाँ पे आएगा। उसके बाद ईडियम है आप सभी के सामने ए ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट होती क्या है, अगर आप किसी से मिल रहे हो जिसको आप कभी पहले मिले नहीं हो, जानते नहीं हो उसको, तो उसको हम ब्लाइंड डेट बोल देते हैं। मीटिंग विद समवन यू डोंट नो, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हमें शुद्ध शब्द चुनना है, तो ध्यान से देखिए इन सभी को। तो दोस्तों गृहीत कैसे लिखा जाता है, बी ऑप्शन जो है। अब ये कैसे बना, ग्रह होता है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे ईत प्रत्यय जुड़ता है तो गृहीत बन जाता है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। जैसे कि हम बात करते हैं संग्रह है, जब ईत प्रत्यय यहाँ पे लग जाएगा तो संगृहीत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, यह इंपॉर्टेंट एक समास है दोस्तों, विद्यालय। तो इसमें कौन सा समास है, तो विद्या के लिए आलय, के लिए आ रहा है इसमें,
संप्रदान कारक, दैट मीन्स कि तत्पुरुष। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आँच आना मुहावरे का अर्थ, तो क्षति पहुंचना। जब किसी को आँच आती है इसका मतलब है कि उसको क्षति पहुंचती है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।